आओ, फिर उठाओ, फिर उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों। अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफ़ात से बचा के रखें, आमीन सुमा आमीन। काफ़ी लंबी छुट्टी गुजारने के बाद एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतनी लंबी छुट्टी क्यों हुई ये मैं बताऊंगी आपको आज के इस व्लॉग में। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी तरफ मौसम जो है वो ख़ज़ां से अब बाहर की तरफ, मतलब सर्दी के बाद अब बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। और मतलब अब आपको ना हवा में जो ठंडक महसूस होती है वो आपको अच्छी लगती है, और धूप भी अक्सर हमारी तरफ आ रही है। और कोरोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी सिटी में हो चुका है, मतलब आप कहें कि पीक पे है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरे फ्रांस में तो कर्फ्यू हो जाता है शाम के 6 बजे, लेकिन हमारा जो है वीकेंड पे लॉकडाउन है। मतलब वीकेंड पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कि हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा जो है ना वायरस जो है वो फैल रहा है। और वो वाला वायरस जो कि नई वेरिएंट है जो इंग्लैंड वाली है, वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और बच्चों को हैं स्कूल से छुट्टियां, ये कोई लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि ये छुट्टियां हमारी सीज़नल छुट्टियां हैं जो कि हमें होती हैं सर्दी के ख़त्म होने पे। मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि बच्चों को लेके जाया जाए बाहर। काफ़ी तादाद में लोग बाहर थे, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस के साथ हर बंदा जो है वो अपनी अपनी प्रिकॉशंस के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे एक अंकल हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो वेंटिलेटर पे हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। मैं कहाँ गायब थी, अब मैं आपको बताती हूँ। आज का व्लॉग बनाना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसलिए कि इतना ज़्यादा गैप आ चुका है। मतलब मुझे बोलते हुए बड़ा, मैं उस तरह नहीं बोल रही जैसे मैं बोलती हूँ, बड़ा सोच सोच के बोल रही हूँ, और बड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद पहला व्लॉग बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल है ना जितना ये। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, मैं कैसे व्लॉग बनाऊँगी, मैं क्या करूँगी। मतलब वो जो होती है ना हिम्मत, वो नहीं आ रही थी। आज मैंने कोशिश करके ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और साथ में आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मेरी ना, आप कहें जो रिब्स होती हैं, आपकी जो पसलियाँ होती हैं, उस पे ना एक आप कहें कि दाना नुमा या गिल्टी नुमा एक चीज़ थी, जो कि मुझे आप कहें कि 1.5 साल पहले से थी। उसका मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ। एक दफ़ा वैसे ही मुझे फ़िक्र हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उसने मुझे कहा कि तुम इसको स्कैन करवा लो। जब मैंने स्कैनिंग करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स बिल्कुल ठीक थे। उसने कहा कि कोई भी हम इसको मतलब एंटीबायोटिक खाने से या लगाने से ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने वो क्रीम लगाई और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। खैर जब फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि मुझे कोई दर्द शर्द उसका नहीं था। लेकिन जनवरी के एंड में आप कहें कि मुझे उसका इतना शदीद दर्द होना स्टार्ट हो गया कि आप कहें कि मुझसे हिला नहीं जाता था। मैं हफ़्ता 10 दिन तो बिल्कुल बेड पे रही हूँ और शदीद तकलीफ़ में रही हूँ। फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम जाओ सर्जन के पास, इसको कट लगेगा तो इसके ये ठीक हो जाएगा। खैर उसके बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट थी 12 फरवरी को, जब मैं सर्जन के पास गई उस टाइम तक वो जो था दाना वो ख़त्म हो चुका था। और उसका जो है सर्जन ने जब चेक किया तो उसने मुझे यही कहा कि ये तुम्हें दोबारा बनेगा, जब दोबारा बनेगा तब तुम आना, तब हम इसको निकाल देंगे तो तुम्हें दोबारा नहीं होगा। ये कोई गिल्टी की टाइप है आई थिंक। और हमारी तरफ शदीद किस्म की बर्फ़बारी भी हुई थी फरवरी में बिल्कुल। और इसी अरसे में हमारी तरफ आई मिठाई रशीद स्वीट्स, बड़ा दिल था। और मेरा जो देवर है जुल्करनैन, उसका कोई स्टूडेंट आ रहा था, मतलब वो फ्रांस में ही होता था उसका स्टूडेंट, तो उसने उसके हाथ से हमारे लिए रशीद स्वीट्स की बर्फ़ी भिजवाई, जो कि हमने खाई और हमें बहुत मज़ा आया। अरसा ही हो गया मिठाई शिठाई खाए हुए, तो इसलिए इसको देख के हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप तो मिठाइयाँ वैसे नहीं खाते ना कि पतले मोटे होने के चक्कर में, लेकिन हम लोग तो तरसते हैं भाई, मुझे मिठाई नहीं मिलती। Hello, no, apital as बस
और जहाँ पे हम आ चुके हैं ग्रॉसरी करने। पहले हम बच्चों को पार्क लेके गए और उसके बाद हम ग्रॉसरी करने आए। और शुरू में आपने सुना हरमेन का वॉइस ओवर, और हरमेन जो है अब कुछ कुछ बातें करती है, कुछ फ्रेंच बोलती है, कुछ उर्दू बोलती है और कुछ ऐसा बोलती है जो कि सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, किसी दूसरे की समझ में नहीं आ सकता। और ख़ैर यहाँ पे मैं आपको ग्रॉसरी की कुछ टिप्स देना चाहूँगी। वो ये कि मैं पहले अपने जहन में रखती हूँ कि मुझे नाश्ते में क्या चीज़ें चाहिए, मुझे दिन के खाने में क्या मुझे चाहिए। हम 2 टाइम खाते हैं तो मैं उसी हिसाब से सोचती हूँ कि हमने शाम में क्या खाना है और नाश्ते में हमें क्या चीज़ चाहिए, और स्नैक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं। सब्ज़ियाँ मैं 3 किस्म की ले आती हूँ, कोई भी वीकली ग्रॉसरी करती हूँ और उसमें 3 किस्म की कोई सब्ज़ियाँ आ गई। सुबह नाश्ते के लिए आपको ब्रेड, बच्चों के लिए अपने लिए जो ब्रेड चाहिए, सीरियल उस हिसाब से लिख लेती हूँ, दही वगैरह, और क्लीनिंग आइटम्स अलग से लिख लेती हूँ। इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि एक ऐप है लिस्टॉनिक, बहुत ही अच्छी ऐप है और उससे बड़ा इजीली आप मैनेज कर सकते हो। साथ साथ जब है टेक्नोलॉजी तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, और आप उस ऐप से बहुत आसानी से अपनी जो पूरी लिस्ट है वो बना सकते हैं। उसमें बड़ी मज़े की कैटेगरीज बनी हुई है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसी को आप अपनी लिस्ट में ऐड करते रहें और बेहतरीन किस्म की ग्रॉसरी कर लें। इसलिए कि जब आप जाते हैं स्टोर पे तो एक्स्ट्रा चीज़ें खामखा ले लेते हैं, फजूल चीज़ें लेना कोई दानिशमंदी नहीं है। और जब आपने ग्रॉसरी करनी हो अपने हस्बैंड के साथ तो वो भागो भाग वाला सीन होता है, मतलब आपने हाथ लगाना होता है स्टोर को और वापस आना होता है। मेरे साथ तो यही होता है कि बस जल्दी जल्दी चीज़ें उठाई और वापस घर की तरफ चलो। खैर जब मैं अपने घर के करीब, ये हम लीडल गए थे, जब हम अपने घर के करीब वाले स्टोर पे जाते हैं जो कैफो है, तो वहाँ पे जब मैं अकेली जाती हूँ आराम सुकून से एक एक चीज़ को देखती हूँ, 4 चीज़ों को देख के कि वही एक चीज़ लेती हूँ, तो उस तरह बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब आप हस्बैंड के साथ जाते हो तो आप कहो कि आप छेती छेती वाला काम करते हो। यहाँ पे हमने ले ली थी कुकीज़ जो कि हमें बड़ी ही ज़्यादा पसंद हैं। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि वही, मतलब एक गैप के बाद ना वो मोमेंटम नहीं बन रहा, अगर आप चाहते हैं कि वही दोबारा से स्पिन व्हील वाला चक्कर शुरू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट शाउट आउट के लिए कि मैंने जो ऐप आपको बताई बिल्कुल भी वो पेड प्रमोशन कुछ ऐसा नहीं है, बस मुझे अच्छी लगती है तो मैंने आपके साथ शेयर की। जो मैंने आपको ऐप बताई उसका आपने नाम लिख देना होगा कि इरम आपने ये वाली ऐप बताई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, आप बस उसका नाम लिख दीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबके जवाब ज़रूर दूंगी, और जहाँ पे मैं उन सब बहनों का थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरे इस लंबे पीरियड के गैप को मिस किया और उन्होंने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मेरा हाल चाल पूछा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मुझे, मेरी फैमिली को और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।